दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन से पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार प्लेबैक सिंगर आपको बता दूं कि कैलाश खेर, सोनू निगम, उदित नारायण और आपको बता दूं कि भोजपुरी की स्वर कोकिला कल्पना पटवारी आए बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में और कर दिया बड़ा ऐलान और किया ये बड़ा काम। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में आकर के कैलाश खेर, जो बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं, उदित नारायण, सोनू निगम और भोजपुरी के स्वर कोकिला कल्पना पटवारी ने क्या काम कर दिया है बसपा को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी को लेकर के पूरी खबर बताऊंगा, दिखाऊंगा, एनालिसिस करूंगा और प्रूफ के साथ बात करूंगा। बताऊं खबरों को इससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन हर साल 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, आप सही सुन रहे हैं। और इस बार 2026 को जो 15 जनवरी आने वाला है, उस 15 जनवरी के दिन जन कल्याणकारी दिवस मनाया जाएगा और इस वर्ष बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की जो उम्र है वो 70 साल की हो जाएंगी। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को बादलपुर गांव में हुआ था और आपको बता दूं कि आज है 2026, तो कुल मिलाकर बहन मायावती जी का जो जन्म है, जो उम्र है, वो 70 साल हो चुका है। लेकिन बहन मायावती जी के जन्मदिन से पहले ही बसपा के समर्थन में आए बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर, उदित नारायण और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो कल्पना पटवारी हैं, वो तमाम लोग सब बसपा के समर्थन में आ गए हैं। मैं सबका नाम बारी बारी से बताने का काम करूंगा। आप सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए कि आपने कई ऐसे बॉलीवुड की तमाम या साउथ की तमाम बड़ी मूवी देखा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा जो गाने हैं वो गाने वाले हैं दलित समाज से आते हैं, ऐसे कहा जाता है। हालांकि ऑफिशियली उनका कोई जाति को लेकर के कोई बड़ी घोषणा नहीं है, आधिकारिक कोई डेटा नहीं है, इसकी वजह से उनकी जाति सामने नहीं आती। लेकिन बता दूं आपको कि सबसे ज़्यादा किसी पार्टी के लिए कोई गाना गाया है ना, उस शख्स का नाम है कैलाश खेर। जी हाँ, वही कैलाश खेर जिन्होंने बाहुबली 2 और अन्य कई बड़े बड़े ओ माई गॉड और तमाम कई मूवी में गाना गाने का काम किया। और ये बता दूं कि ये जो कैलाश खेर हैं, बहन मायावती जी के शासनकाल से लेकर अब तक बसपा के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करने के लिए काम किया। और किसी राजनीतिक पार्टी के लिए अगर किसी शख्स ने अगर कोई ज़्यादा गाना गाया है तो उस शख्स का नाम है कैलाश खेर। और वह कैलाश कर सिर्फ और सिर्फ बसपा के लिए गाना गाया। मैं कुछ गानों का आपको नाम भी बताने का काम करूंगा जिसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन से पहले उन्होंने गाने का काम किया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कैलाश खेर के कई ऐसे गाने जिसमें से मैं कुछ ही गानों का नाम भी लूंगा और आपको बताने का काम करूंगा कि किस प्रकार से कैलाश खेर गाना गाने का काम किए हैं। सबसे पहला उनका एक गाना आया था जिस गाने का बोल था, नारी रत्न के रूप में बहना बन के मसीहा आई। ये जो गाना है, इस गाने का बोल था कैलाश खेर ने गाने का काम किया था। और इसके अलावा एक और कांसीराम जी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए उनके परिनिर्वाण के बाद एक गाना आया था, कांसीराम जी श्रद्धा का फूल अर्पित करते हैं, ये गाना था। और तीसरा, हम तुम्हारे साथ हैं बहना तुम संघर्ष करो, ये भी गाना कैलाश खेर के द्वारा गाया गया था। और एक चौथा गाना था, दिन है सुहाना आज 15 जनवरी, यानी मायावती जी के जन्मदिन को लेकर के कैलाश खेर के माध्यम से 2 बड़े गाने को गाया गया, जिसको मैं आपको
आप YouTube पे सर्च करके देख भी सकते हैं। अगले सिंगर के लिस्ट में नाम है सोनू निगम। जी हाँ, सोनू निगम को भला कौन नहीं जानता है, जो जिन्होंने बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर के दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाया, और जिन्होंने बॉलीवुड के कौन सा ऐसा स्टार होगा जिसको सोनू निगम ने गाना नहीं गाया। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अन्य कई गाने हैं जिसमें आपने सुना होगा। बॉर्डर मूवी का एक बेहतरीन गाना संदेश से आते हैं, जिसको सोनू निगम ने अपने आवाज में गाने का काम किया। लेकिन सोनू निगम ने बसपा सुप्रीमो मायावती से रिलेटेड, साथ ही साथ बसपा से रिलेटेड जो गाने हैं उसको मैं आपको बताने का काम करूंगा। देखिए, सोनू निगम का मैं ज़्यादा गानों का नाम नहीं लूँगा, हालांकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें से 2-3 गानों का मैं जिक्र करूंगा। जिसमें पहला है उसका गाना का बोलता कि दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, दे दिया भीम ने है मिशन साथियों, जिसकी रहबर है माया बहन साथियों। ये गाना था सोनू निगम द्वारा गाया हुआ। और एक और गाना है अब करो विजय की तैयारी, ये भी सोनू निगम के द्वारा गाना गाया गया था बसपा सुप्रीमो मायावती जी को लेकर के। और बहन मायावती जी के जन्मदिन से लेकर के सोनू निगम का एक गाना आया था, हम देते हैं मिलकर आज बहना को मुबारकबाद। तो ये 3 गाने हैं जिसको सोनू निगम ने गाने का काम किया। इसके अलावा तीसरा है उदित नारायण जी। जी हाँ, आप तमाम लोगों ने सुना होगा उदित नारायण के गाने, जिसके गाने इतने मीठे होते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आपको बता दूं कि उदित नारायण बसपा से लेकर के गाना गाए थे कि भीम का मिशन सजाओ, नया इतिहास बनाओ, जिसको उदित नारायण ने गाने का काम किया था। दूसरा गाना था अरमान तुम्ही से है बहना, मायावती जी को जन्मदिन से लेकर ये भी इन्होंने गाने का काम किया, जिसका नाम उदित नारायण है। और भोजपुरी की स्वर कोकिला, जी हाँ, भोजपुरी जगत की स्वर कोकिला कहे जाने वाली कल्पना पतवारी, जिसके गाने बॉलीवुड से लेकर तमाम जो एल्बम आते हैं, पहले एल्बम आया करते थे, कैसेट आते थे, उस समय से लेकर के अब तक कोई स्वर कोकिला है भोजपुरी जगत की, जिसका नाम है कल्पना पतवारी। जी हाँ, वही कल्पना पतवारी जिसके गाने हर एक मूवी में लगभग यूज किए जाते हैं, और अब तो बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं। कल्पना पतवारी का एक गाना आया था बहन जी से लेकर के, जिसमें गाना गया था वक्त आ गया है बदलेंगे हालात, वक्त आ गया है बदलेंगे हालात। तो ये तमाम जो गाने हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में गाया गया था। जानकारी आपको देते चलो मित्रों कि बहन मायावती जी की जब सरकार थी 2007 से 2012 तक, उस समय 2011 में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे कैलाश खेर जी सांस्कृतिक के द्वारा, और बसपा का प्रचार प्रसार करने के लिए। और आपको बता दूं कि बसपा के लिए अगर किसी बड़े सिंगर ने सबसे ज़्यादा गाना गाया है तो नंबर 1 है कैलाश खेर, दूसरा सोनू निगम, तीसरा उदित नारायण और चौथा कल्पना पतवारी, जो बॉलीवुड और भोजपुरी से आते हैं। बाकी कई बड़े मिशनरी कलाकार हैं जो हर रोज हर साल बहन मायावती जी के लिए अपना गीत गाने का काम करते हैं। बाकी आप इस तमाम गीतों को कैसे देखते हैं, आप YouTube पे सर्च करके जरूर देखिएगा। बाकी इस पूरी जानकारी को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।